स्वागत है आपका। मोहल टाइम से देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा आने वाली सीमा हैदर और उसके भारतीय पति की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल जून महीने में सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति भारत आने वाला है। सूरजपुर कोर्ट ने गुलाम हैदर को सबूतों के साथ हाजिर होने के आदेश दिए। गुलाम हैदर ने वकील मोमिन मलिक की मदद से सीमा हैदर, सचिन मीणा और सीमा के वकील एपी सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिस पर कोर्ट ने गुलाम हैदर को पेश होने के निर्देश दिए। गुलाम हैदर के वकील का कहना यह है कि बिना तलाक के सीमा हैदर ने दूसरी शादी की है, जो गैर कानूनी है। साथ ही सीमा पर बच्चों के धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगा। गुलाम के वकील मोमिन मलिक का कहना यह है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो सीमा हैदर और सचिन को 2 साल की सजा हो सकती है। गुलाम हैदर भारत आएगा, सीमा को पाकिस्तान ले जाएगा। पाकिस्तान से आएगा गुलाम हैदर, सीमा के पति होने का देगा सबूत। सीमा सचिन पर संकट आया, नोएडा की अदालत ने गुलाम हैदर को बुलाया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आकर शादी करने वाली महिला सीमा हैदर की मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल सीमा हैदर का पति पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर जून में भारत आ सकता है। गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर नोएडा कोर्ट ने गुलाम हैदर को सीमा सचिन मामले में सबूत और साक्ष्य लेकर पाकिस्तान से भारत हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुलाम हैदर को 10 जून 2024 को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सूरजपुर कोर्ट ने गुलाम हैदर को पूरे सबूत और साक्ष्य लाने को कहा है, जिससे साबित हो सके कि सीमा गुलाम हैदर की ही पत्नी है। ऐसे में गुलाम हैदर सीमा से शादी का सबूत ला सकता है, सीमा के घर बेचने का सबूत, विदेश से सीमा को पैसे भेजने के सबूत ला सकता है। इन सब सबूतों को गुलाम हैदर कोर्ट में पेश करेगा। वहीं इससे पहले गुलाम हैदर के वकील की याचिका पर भी कोर्ट ने सीमा और सचिन की टेंशन बढ़ाई थी। कोर्ट ने तब सीमा सचिन की शादी करवाने वाले पंडित को भी नोटिस जारी किया था। साथ ही सीमा सचिन के सालगिरह को भी चुनौती दी गई। कोर्ट में सीमा हैदर के बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल किए गए थे। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 मई को होगी। गुलाम हैदर के वकील ने सीमा और सचिन की शादी कराने वाले पंडित और एपी सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सीमा हैदर पर बिना तलाक लिए शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए गए। सीमा हैदर के नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया है। भारत आने के लिए गुलाम हैदर ने भारतीय वीजा के लिए आवेदन दे दिया है। अगर उसे वीजा मिल जाता है तो वो भारत आकर कोर्ट में सीमा और सचिन के खिलाफ सबूतों को पेश करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर बीते साल 13 मई को सीमा पार कर नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसके साथ 4 बच्चे भी अवैध रूप से भारत पहुंचे थे। उसने यूपी के नोएडा के रहने वाले प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचाई थी। तो सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बयान सामने आया। गुलाम हैदर और उसके वकील पर लगाए आरोप, दोनों के खिलाफ जांच की मांग की गई। मुकदमा दर्ज करने की भी मांग हुई। इनके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। तो ये बता दें, गुलाम हैदर और उसके वकील पर आरोप लगाए गए हैं और इन दोनों की जांच होनी चाहिए, ये भी कहा गया है। इन सभी के गुलाम हैदर और मोमिन मलिक जो कि भारत के रहने वाले हैं, इनके सभी फोनों एवं बैंक खातों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जांच भी की जाए तथा हवाला के द्वारा जो भी रकम उपरोक्त के पास से मिले उसकी जांच फेर एक्ट के द्वारा की जानी अति आवश्यक है, जिससे सभी आतंकवादी संगठन जो कि भारत देश में खासकर वर्तमान लोकसभा के आम चुनाव में भी पूरे देश में हो रहे हैं, ऐसे समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ साथ 66F साइबर क्राइम जो साइबर टेररिज्म है, जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है, कम से कम उम्र कैद है, अधिक से अधिक फांसी है, ऐसी सजाओं के तहत इन्हें दंडित किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब जुड़ चुके हैं। मोमिन मलिक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
मोनी मलिक जी, अभी एग्जैक्ट सिचुएशन अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो सबसे पहले जरा एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा। अभी आप लोग क्या कुछ करने की तैयारी में है, अभी क्या कुछ हो रहा है, आगे प्रोसेस क्या है? देखिए, जब कोई भी मामला सब्जुडिस हो जाता है, कोर्ट में पेंडिंग हो जाता है और सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तो उन हालात में भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट का किसी प्रकार का इंटरफेयर कोर्ट में नहीं होता। हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट का जुडिशरी की प्रोसीडिंग के मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं होता। माननीय न्यायालय ने डॉक्टर एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीना और पंडित जी और तमाम ऐसे भारतीयों को जो फर्जी शादी कराई गई थी, उनको न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, जिनको 27/5 को कोर्ट में पेश होना है। सीमा हैदर, सचिन मीना और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है, जिसको 10 तारीख और 6 महीने में 2024 में अपने बयान और गवाही देने को माननीय न्यायालय ने श्री गुलाम हैदर को कहा है सबूतों के साथ। तो जो प्रोसीडिंग का पार्ट है, तो ये जो इधर उधर की बात ये कर रहे हैं एपी सिंह, इसको पूरा देश जानता है, निर्भया कांड से पूरा देश जानता है और बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। इससे आप ए पूछोगे तो ये जेड जवाब देगा, इसको जेड पूछेगा तो ये सी जवाब देगा, आप इससे कानून की बात करोगे तो ये प्रधानमंत्री पे चला जाएगा, आप इससे लीगल की बात करोगे तो ये सरकारों पे चला जाएगा, आप कोई साधारण बात करोगे तो ये धर्म पे ले जाएगा। अरे भाई, नाबालिग बच्चों का जो धर्म परिवर्तन इसने कराया है स्पेशल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करके, तो हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बल्लभगढ़ थाना में दरखास्त दी है और ये मुलजिम है और इसको वकील होते हुए कोई राइट नहीं है किसी भी वकील को कि मुसलमान जाति के बच्चों को जो धर्म चेंज कर रहा है बायोलॉजिकल फादर के बगैर क्यों कराया है, जबकि बाबा की सरकार 2021 में धर्म विधि विरुद्ध कानून लेके आई थी, उसके अंदर ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्राइम है। हरियाणा सरकार भी ये बिल लेके आई थी धर्म परिवर्तन के खिलाफ, कि उसके अंदर भी ये कानून है, अब ये फंस चुका है, माननीय अदालत ने भी इसको नोटिस जारी किया है। ठीक है, एपी सिंह तो ये कह रहे हैं, जैसे नहीं, मैं वापस लौट रही हूँ गुलाम हैदर साहब, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। एपी सिंह तो ये कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट जो हैं उन्हें भी जांच करवानी चाहिए, हवाला से कहीं पैसा आपके पास भी आ रहा हो, क्योंकि वो तो एलिगेशन जो है अब आप पर भी लगा रहे हैं। सीमा हैदर के जरूर वकील है, लेकिन अब गुलाम हैदर के क्योंकि आप वकील हैं तो आप पर भी तमाम उंगलियां जो उठ रही हैं। हाँ, सुनिए उसका जवाब सुनिए कि मैं एक अभागे बाप का मुकदमा लड़ रहा हूं जिसकी लाइफ को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जिसके घर को 18 लाख की जगह 12 लाख में बेच दिया गया, उसके 4 बच्चों को इलीगल तरीके से लेकर के भारत में आ गई और 1 साल से ये एपी सिंह उसकी मदद कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। रही मेरे अकाउंट्स की बात, तो उसका जवाब मैं दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और ये कानूनी जो मैंने नोटिस 3 करोड़ का सीमा को और 3 करोड़ का सचिन को और 5 करोड़ का लीगल नोटिस एपी सिंह को दिया था, ये कानूनी जवाब नहीं दे पाया। इसको कानून का या तो इसको पता नहीं है या ये जानबूझ के करता है। मेरे लीगल नोटिस का जवाब तक तो इसमें लिखा नहीं गया, बात करता है जांच की, उसका उसका जवाब हम खुद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जांच भी हम कराएंगे। जो सीमा हैदर पहले आई थी भारत में, क्या वो आपसे मिलके गई थी? क्या आपने कोई षड्यंत्र रचा था कि ये दोबारा बच्चों को लेके आई? और इसकी हिम्मत कैसे होगी कि ये दोबारा फिर आई है? तो इस चीज की जांच हम भी आपकी कराना है, चिंता मत करें। बिल्कुल। गुलाम हैदर की अगर बात की जाए तो अब इंडिया वो आने वाले, कहा जा रहा है जैसे कि आपने कहा 6 महीने में पेश होना है, आगे किस तरीके का एक्शन जो है कोर्ट की तरफ से आप करने की अपील करेंगे सीमा हैदर सचिन के खिलाफ? देखिए, सचिन सीमा हैदर को जेल कराऊंगा कम से कम 5 साल की। हाँ। ये आप नोट कर ले। सीमा हैदर को एपी सिंह की जो है साथ आगे चल के पुश्ते भी खड़ी हो जाएंगी ना, उसको बचा नहीं पाएंगी, जेल होगी 100%। इसको भारत का कानून तोड़ा है, एक पिता को धोखा दिया है, उसका घर तबाह बर्बाद किया है। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी हथकंडे अपना ले, इसका कोई हथकंडा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से निर्भया मामले में इसका कोई हथकंडा नहीं चला, उनको फांसी हुई, इस मामले में सीमा को जेल होगी 100%।
इसको जेल कराएंगे और इस एपी सिंह की भी जांच कराएंगे कि क्या इसने षड्यंत्र रचा कि ये सीमा पहले भारत में आई थी, इससे मिलके गई थी या नहीं गई थी, या दोबारा कैसे वो बच्चों को लेके आ गई। अगर उसको रहना होता तो पहले ही रहना चाहिए था, लेकिन दोबारा वो वापस गई और फिर दोबारा वीजा लेके नेपाल आई और बच्चों को लेके आई। तो इसमें कौन है इसके पीछे? और जो इसने मेरे अकाउंट की उसकी बात की है, तो मैं इसको लीगल नोटिस 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दूंगा, जो मेरी रेपुटेशन के बारे में इसने बोला है। और दूसरी बात, जो इसने कोर्ट के ऑर्डर, जब कोर्ट ने इसको सम्मन जारी कर दिया तो कोर्ट के ऑर्डर के बारे में किसी भी प्रकार की गलत बात को करना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट की धारा 2A और 2B में 6 महीने की इसको कैद होगी। इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई मैं करूंगा। ठीक है मोमिन मलिक, क्योंकि अब हैदर भी इंडिया आ रहे हैं, बताया जा रहा है, किस तरीके के सबूत ला सकते हैं वो जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दावा आप ठोकेंगे, सजा कराएंगे 5 साल की? कौन से सबूत ऐसे आप रखने जा रहे हैं कोर्ट के सामने जिसके जरिए ये प्रूफ होगा कि सीमा हैदर जो है कल्प्रिट है वाकई में, जिस चीज का जिक्र बार बार किया जा रहा है? देखिए, फॉरेनर्स एक्ट में ऑलरेडी इसके खिलाफ 159 मुकदमा दर्ज है रबूपुरा में, जिसकी जांच चल रही है। जो हमने पुलिस के आला अधिकारियों को जल्दी जांच पूरा करने के लिए लिखा है, उसमें 5 साल का प्रोविजन है। उसके अंदर कम से कम 5 साल की इसको सजा होगी जो इलीगल तरीके से ये आई है। और गुलाम हैदर वो सबूत लेके आएगा जो सऊदी अरब इसने खुद भेजा था और वहां से इसको पैसे भेजता था, हर महीने पैसे भेजता था। 3 लाख रुपए उसने मकान की रिपेयर के लिए भेजे थे और उसका 18 लाख रुपए का मकान आनन फानन में ये 12 लाख रुपए में बेच के आई थी। वो तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है और वो तमाम सबूत कोर्ट में हम पेश करेंगे और माननीय न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराएंगे। ठीक है मोमिन अली, अभी अगर बात की जाए तो देखिए सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर कह रहे हैं बच्चे मैं लेकर आ गई, बच्चे मेरे हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप कि धर्म परिवर्तन करवा ही दिया गया है? क्योंकि अभी नाम जरूर बदले गए हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया है जिस तरीके से जो एक प्रोसेस होती है किसी भी धर्म को अपनाने की? हाँ जी, मेरा नाम मोमिन अली नहीं है, मोमिन मलिक जी, मोमिन मलिक साहब। आज हमने गृह मंत्रालय को लिखा है कि जिसके अंदर हमने बल्लभगढ़ में तो पहले ही हमने FIR दर्ज करने के लिए सीमा हैदर, सचिन मीना, नेत्रपाल और डॉक्टर AP सिंह व 5 लोगों के खिलाफ दिया था कि स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बच्चों का ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया गया है, जो कि कानून का उल्लंघन है। और हमने आज माननीय गृह मंत्रालय को भी लिखा है, माननीय राष्ट्रपति को भी लिखा है कि पाकिस्तान से गुलाम हैदर के बच्चों को ला करके गलत तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जो हमारे कानून का भी उल्लंघन है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमने लिखा है। और इसके अंदर 50,000 से 1.5 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद है। और पोस्को एक्ट भी इसके ऊपर लगेगा जो इसने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है। एक वकील को क्या राइट है नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का? किसने अधिकार दिया? अगर आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं जी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अगर आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत थी? आपको उनको मुसलमान रहने देना चाहिए था, लेकिन आप जानबूझ के धर्म परिवर्तन कराया आपने। देश के अंदर आप 2 समुदायों के अंदर द्वेष पैदा करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उल्टा हम पे इल्जाम लगाते हो, उल्टा चोर को तोड़ को डांटे। ठीक है मलिक साहब, आपको सम्मन दिया है, आपके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हमने बल्लभगढ़ में कंप्लेंट दी है और आज माननीय गृह मंत्रालय को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने लिखा आपके बारे में कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। AP सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा हैदर के वकील। AP सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। AP सिंह साहब, मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं आप तो क्या आपकी 7 पुश्तें भी रोक नहीं पाएंगी सीमा हैदर को अब जेल जाने से? 5 साल की जेल कराएंगे उन्हें? यही तो वकालत का गिरता हुआ स्तर है, यही तो दुख है, यही तो आतंकवादी संगठनों की कामयाबी है। इसीलिए हमने गृह मंत्रालय को लिखा है, याचिका लगाई है सचिन मीना ने कि जिस तरह से भारत में सनातन धर्म मानने की वजह से, क्योंकि भारत में सनातन धर्म उसने ग्रहण करके आई थी, सनातनी बन के आई थी, भारत में आई तो उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न लगातार हो रहा है। उसके पति, उसके परिवार, उसके सास ससुर सबको गालियां दी जा रही हैं
और लगातार इस तरह से सामाजिक अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की भाषा की जा रही है इस्तेमाल, इसलिए परेशानी है कि सीमा हनुमान चालीसा क्यों पढ़ती है, सीमा सुंदरकांड क्यों करती है, सीमा रामायण का आयोजन क्यों करती है, सीमा नवरात्रे क्यों करती है, सीमा करवा चौथ क्यों मनाती है, सीमा भैया दूज क्यों करती है, सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों करती है, सीमा मेरी माटी मेरा गांव देश क्यों कहती है। और सबसे बड़ी बात इन लोगों को यह परेशानी है कि सीमा मोदी जी के जय जयकार क्यों करती है, सीमा योगी जी के यहां सुरक्षित क्यों है, सीमा योगी जी के 1 साल हो गए जिंदा बनी रही, उसे मार क्यों नहीं डाला गया, उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया गया। कई बार सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा, याद रखिएगा। जो लोग अपने चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, ऐसे सोशल भेड़ियों को खत्म करके हम छोड़ेंगे, नहीं रहेंगे सोशल भेड़िया। सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। और बात के लिए ये साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है। साइबर टेररिज्म के तहत हमने शिकायत की है और साइबर टेररिज्म के तहत फांसी और उम्र कैद की सजा है। साइबर टेररिज्म फैलाकर हमारे देश को बिल्कुल सद्भावना को खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल हमारी जो एकता अखंडता है उसको खत्म किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सिंह साहब, लेकिन इससे इतर बात कर रहे हैं ना मोमिन साहब, तो सिंह साहब जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इससे इतर मोमिन तो ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया सीमा हैदर ने, बच्चों का धर्म परिवर्तन कैसे करा दिया, वो तो नाबालिग है पर किस हिसाब से आपने धर्म परिवर्तन करवाया। इसके साथ वो कह रहे हैं कि जब तक उन्होंने तलाक नहीं लिया फिर उन्होंने शादी यहां पर कैसे करवा दी। इन चीजों को लेकर वो तो केस करने की बात कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर कोर्ट में जाएं। तलाक नहीं लिया, सीमा चीख चीख के कह रही है, सीमा चीख चीख के कह रही है तलाक लिया, तलाक लिया। मौखिक तलाक होता है पाकिस्तान में, आज भी मौखिक तलाक होता है, आज भी पाकिस्तान में औरतें छोड़ी जाती हैं, आज भी औरतों को पायदान बनाया जाता है, आज भी पाकिस्तान में औरतें अपमानित है, आज भी हिंदू धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, आज भी। आज बताइए आंकड़े, बताइए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे आंकड़े बताइए। 14 अगस्त आजादी के समय जो तथाकथित आजादी की बात हुई थी उस समय कितने मंदिर थे पाकिस्तान में, आज कितने मंदिर बचे हैं, कितने हिंदू लोग थे पाकिस्तान में उस समय जब आजादी की बात हुई थी, तो कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू बचे हैं, कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए, क्यों तोड़े गए। हमारा भारत है जो आज भी मस्जिदें हैं, आज भी मस्जिदें, दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें अगर है तो भारत में है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये बात कोई नहीं बोलेगा। किसी तरह से बच्चों ने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ लिया, बच्चों को हनुमान चालीसा याद क्यों हो गया, बच्चे सुरक्षित क्यों हैं, सीमा सुरक्षित क्यों है, सीमा को इतना टॉर्चर करो, सीमा को इतना दुखी करो, सीमा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा करना। योगी जी के राज्य में ये सब भूल जाइए, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा सीमा करने वाली है। अगर सीमा ने प्यार किया है उसकी अपनी बात थी, प्यार किया है। हमारे देश में यहां कितनी महिलाएं, पाकिस्तान में कितनी बच्चों के धर्म परिवर्तन हुए, कभी कोई एडवोकेट गए, कभी किसी ने बात की, किसी तरह की चर्चा की कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को हर साल तोड़ा जाता है, हर महीने तोड़ा जाता है। कितने प्राचीन, बिल्कुल एपी साहब, ये रिपोर्ट तो हम ही दिखाते हैं, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं आप, रिपोर्ट हम ही दिखाते हैं, लेकिन हम क्योंकि मोमिन इस केस को देख रहे हैं तो उनकी तरफ से बातें आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोमिन ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं उनके खिलाफ की, इनका अकाउंट चेक होना चाहिए, नवाला से पैसा जो है इन्हें आया होगा, वो कह रहे हैं ये जो एलिगेशन है लगा रहे हैं उसके खिलाफ मैं मानहानि का केस करूंगा क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे वो तो अब मैं करूंगा मानहानि, जो इन लोगों ने बोला है गलत गलत, भारत के वकालत के पेशे को बदनाम किया है, जीने के अधिकार को छीना है, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा को चलनी किया है इन्होंने। बाहर से फंडिंग होती है, फेरा जांच करेगा, अकाउंट जांच करेंगे, हवाला से आया पैसा, आतंकवादी संगठनों से मिलकर ऐसे काम होते हैं, लगातार संपर्क होता है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। यहां इस समय, ऐसे समय पर सीमा का दिखाया जाता है, सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा
सीमा को जहर दे दिया, सीमा बाघा बॉर्डर पे पकड़ी गई, सचिन को गोली मार दी गई, ये केस डाल दिया, वो केस डाल दिया, ऐसा कर देंगे जे। अरे तुम जाओगे साइबर टेररिज्म में, तुमने आतंकवाद साइबर का फैलाया है, फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा। देखना भारत की न्यायपालिका, अभी तो आपने ये किया है, अभी देखते जाइए कितनी बड़ी मानहानि। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लाइफ टाइम मेंबर के बारे में आप बोल रहे हैं इस तरह की बात। सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती है, सुप्रीम कोर्ट बार का अपमान है जो लगातार बोल रहे हो। इस तरह के देश के वकीलों के साथ ऐसा अपमान एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है? कोई सोच सकता है व्यक्ति इतना धर्म के प्रति? अरे भारत के धर्म को सीखो। जो हम मंदिर का निर्माण भी करते हैं तो मस्जिद का निर्माण भी करते हैं। हमारे यहां मंदिर भी बने तो मस्जिदें भी लगातार बढ़ी हैं। हमारे यहां मंदिर मस्जिदें तोड़ी नहीं जाती। हमारे यहां जिस तरह से पाकिस्तान में किया जाता है धर्म परिवर्तन, दबा दबा कर, कुचल कुचल कर, मार मार कर, जबरदस्ती बच्चियों के साथ नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो स्वेच्छा से आता है जो आता है, जहां आता है, हमने उसको स्वीकार किया है। हमने गुरु गौतम बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि को वरीयता दी है। हमारी सभ्यता में, संस्कृति में अहिंसा परमो धर्म है। हमने जियो और छीनो दे का काम किया है। मोदी जी ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की। मोदी जी ने सदैव कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा। अगर मैं विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार न होती, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या सीमा जिंदा रह पाती? क्या सीमा के बच्चे जिंदा रह पाते? जब इतना होने के बाद इतना दमन पूरा मसला कोर्ट में है तो जाहिर तौर पर आप अपनी दलील वहां बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे और मोमिन साहब भी अपनी दलील बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे और फैसला जरूर जो है वो सामने निकल के आएगा जो कोर्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पी सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े आप और मोमिन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हैदर के वकील। और कोर्ट में फिलहाल क्या फैसला होगा वक्त आने पर पता चलेगा। बहरहाल एक